This video is for educational purposes only. हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। गाइज क्या आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक नॉर्मल इंटर्नशिप और एक आईआईटी की इंटर्नशिप में क्या फर्क होता है? जब आपके रिज्यूमे पर आईआईटी का स्टैंप लगता है तो आपकी जॉब मार्केट में वैल्यू 10x हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईआईटी में इंटर्नशिप लेने के लिए क्या टॉपर होना जरूरी है या कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी आईआईटी में इंटर्नशिप कर सकता है? देखो कुछ दिन पहले मुझे आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट्स को मेंटर करने के लिए बुलाया गया था। वहां पे सीनियर फैकल्टीज से मेरी बात हो रही थी तो मुझे वहां पे पता चला कि वहां पे जो इंटर्नशिप्स होती है उनमें स्टूडेंट्स को 100% परसेंटाइल या सीजीपीए देख के नहीं लिया जाता है। उनका कहना यह था वो ऐसे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देते हैं जो अपनी पढ़ाई से यानी अपनी किताबों से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को सॉल्व करना जानते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईआईटी की एक ऐसी अमेजिंग इंटर्नशिप बताने वाला हूं जिसके लिए यू कैन ऑल्सो अप्लाई, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। और सबसे मेन चीज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस भी बताने वाला हूं, मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं कि आप लोग आईआईटी में इंटर्नशिप कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी टॉप क्लास इंटर्नशिप करना चाहते हैं। देखो तुम्हारे लिए अभी आईआईटी गांधीनगर में इंटर्नशिप निकली ये समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसको एसआरआईपी प्रोग्राम कहा जाता है। साल में एक बार इस इंटर्नशिप की एप्लीकेशन ओपन होती है और इस इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट ज्यादातर इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इस इंटर्नशिप में फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, सेकंड ईयर वाले बच्चे और थर्ड ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती बल्कि ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, बीएससी, एमएससी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। अगर मैं आप लोगों को इस इंटर्नशिप के करने के बेनिफिट बताऊं तो यहां पे अगर आप लोगों का इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन होता है तो यू कैन गेट अप टू 2000 रुपीज स्टाइपेंड पर वीकली बेसिस। यहां पे हर वीक आपको अप टू 2000 तक स्टाइपेंड ऑफर किया जा सकता है। टोटल 8 वीक्स की इंटर्नशिप होगी तो टोटल अप टू 16,000 तक आप लोग को स्टाइपेंड अर्न करने का मौका मिल सकता है ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम अगर आप लोगों का इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन होता है। इसके अलावा आप लोगों को इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जब आप लोगों की इंटर्नशिप कंप्लीट होती है। और जो मैंने आप लोगों को स्टाइपेंड बताया वो फैकल्टी फंडेड प्रोजेक्ट्स के हिसाब से ऑफर किया जाता है। ये कम ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन से प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअल में आप लोगों को अप्लाई करना है, कौन से प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं क्योंकि यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस इंटर्नशिप के लिए। तो देखो यहां पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ यूजी स्टूडेंट्स आर अप्लाई, यानी अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो देन यू आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इंटर्नशिप ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल 8 वीक्स की इंटर्नशिप होगी जो कि आपके मई जुलाई में स्टार्ट होगी। इस इंटर्नशिप के लिए आप लोग मार्च मंथ से पहले अप्लाई कर सकते हो। 31 मार्च तक आप लोग का रिजल्ट भी आप लोग को मिल जाएगा कि इस इंटर्नशिप में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं करना। अभी मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। अभी तुम लोगों से एक छोटा सा सवाल भी है कि अगर तुम्हें कोई और इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, तो कौन सी कंपनी में तुम इंटर्नशिप करना चाहोगे ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। बाकी देखो आईआईटी की इंटर्नशिप तो रेज्यूमे पर 4 चांद लगा देगी, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक ऑनलाइन डिग्री सर्च कर रहे हो, ऑनलाइन एमबीए या ऑनलाइन बैचलर डिग्री करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कौन सा कॉलेज कम फीस में आपको ऑनलाइन डिग्री करवा सकता है, तो एक फ्री प्लेटफॉर्म और बताता हूं तुम्हें जिसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या पर आप 100+ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी फीस के हिसाब से, स्टूडेंट की रेटिंग के हिसाब से, फैकल्टी के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से। और ये आप लोगों का एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक कंप्लीट साथ देते हैं। प्लस इनकी फ्री एक्सपर्ट काउंसलिंग भी ले सकते हो जिससे आपके गोल के हिसाब से गाइड भी कर देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए बेस्ट है। कॉलेज विद्या की सब्सिडी, कैशबैक का भी ऑप्शन आप लोगों को मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक स्पेशल लिंक भी मैं देने वाला हूं जो कि हमारे सब्सक्राइबर के लिए होने वाला है जिसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिल जाएगा अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो उस लिंक के थ्रू। तो जो भी बच्चा और जो भी स्टूडेंट प्रोफेशनल इस टाइम पे ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहा है उसके साथ इस लिंक को जरूर शेयर कर देना, उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, उसका थोड़ा भला हो जाएगा जो भी ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहा है इस टाइम पे। अब बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर की इंटर्नशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखो जो ये इंटर्नशिप्स होती है वो आईआईटी गांधीनगर के जो फैकल्टीज हैं उनके साथ आपको करनी होती है। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 1 से 2 प्रोजेक्ट के लिए अलग से स्पेसिफिकली अप्लाई करना होता है, तभी आप लोग का उन प्रोजेक्ट में सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे वो आप लोग अपने इंटरेस्ट और प्रायर
एक्सपीरियंस के हिसाब से सेलेक्ट करोगे, दे आर फ्री टू अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट आउटसाइड ऑफ द डिक्लेयर डिग्री स्पेशलाइजेशन। आप जो डिग्री कर रहे हो अगर उससे रिलेटेड नहीं करना चाहते प्रोजेक्ट इंटर्नशिप तो भी आप कर सकते हो, दूसरे प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। और ये जो इंटर्नशिप होगी कंप्लीटली इन पर्सन होगी, यानी कि ऑफलाइन इंटर्नशिप होगी। आईआईटी गांधीनगर के कैंपस में जाके आप लोग को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ये इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है ये और मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद सिलेक्शन टिप्स की बात कर लेंगे। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जहां पे इस इंटर्नशिप की सारी डिटेल होगी और नीचे हाउ टू अप्लाई बटन भी होगा। उस पर जब क्लिक करोगे इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा, पोर्टल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पर्सपेक्टिव इंटर्न्स पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो ये प्रोजेक्ट का एक्सेस आ जाएगा। करीब 100+ यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पे फैकल्टीज के नेम भी हैं और मेंशन भी है कि किस टाइप का कौन से टेक में आप लोगों का प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो 5-6 टॉप प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूंगा कि कौन से इनमें से बेस्ट प्रोजेक्ट हैं जिनके आप चेकआउट कर सकते हो और इन फैकल्टीज के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। यहाँ पे अप्लाई बटन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ये फॉर्म आप लोग को फिल करना होगा। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे फैकल्टी सेलेक्ट करनी है और प्रोजेक्ट उस हिसाब से यहाँ पे कोड आ जाएगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल भी आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आपको जानना होगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोग अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 से 3 कम से कम प्रोजेक्ट के लिए एटलीस्ट अप्लाई करना, तभी जाके एक प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है एक बार अप्लाई कर दिया तो आप छोड़ दो। और हर बार जब आप अप्लाई करते हो प्रोजेक्ट के लिए तो अलग से एप्लीकेशन स्टार्ट करना होगा। तो जैसे एक प्रोजेक्ट के लिए ही एक बार सबमिट कर सकते हो, उसका दोबारा से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी आप लोग सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे सारी डिटेल आप लोग को ऐड करनी होंगी। एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी मेंशन करना है आप लोगों को, जिसके बेसिस पे मोस्टली आप लोगों का सिलेक्शन होगा इस इंटर्नशिप में। ये इंटर्नशिप मई में स्टार्ट होगी और जुलाई तक चलेगी। यहाँ पे सबमिट का बटन है, इस तरीके से इस फॉर्म को सबमिट कर देना है और इस तरीके से आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों का इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन करवाना है तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 3 स्टेप्स में आप लोगों को बता रहा हूं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप लोग इस इंटर्नशिप को करना चाहते हो। देखो आईआईटी गांधीनगर की इंटर्नशिप के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं, बट सेलेक्ट वही होते हैं जिनका एप्लीकेशन थोड़ा हटके होता है, क्योंकि कंप्लीटली जो सिलेक्शन होता है वो एप्लीकेशन के बेसिस पे होता है। तो जो पहली तुम्हारे लिए टिप रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो तो आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को बड़े ही ध्यान से चीजें फिल करनी है। यहाँ पे आपको जस्ट डायरेक्टली ये नहीं लिखना कि आई एम अ हार्ड वर्कर, आई वांट टू लर्न दिस एंड ऑल, ये सब आपको अवॉइड करना है। आपको फोकस करना है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के बारे में जेमिनी पे जाके या फिर किसी भी एआई टूल पे जाके रिसर्च करो और उससे रिलेटेड आप मेंशन करो कि उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कैसे कर सकते हो, आपके पास वैसी कौन सी स्किल है जिससे आपका जो फैकल्टी है वो इंप्रेस हो जाए कि एक्चुअल में आप ये सीखना चाहते हो या फिर एक्चुअल में आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। तो पहली टिप ये रहेगी। दूसरी चीज, जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके जो फैकल्टी प्रोफेसर हैं उनके बारे में रिसर्च करो कि उनकी रिसेंट क्या पब्लिकेशंस हैं, किस सब्जेक्ट पे वो एक्चुअल में अभी काम कर रहे हैं। उस रिसर्च के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अपडेट करो और उस टाइप से आप लोग अप्लाई करोगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। वैसे स्किल मेंशन करना। थर्ड चीज, अर्ली बर्ड स्ट्रेटेजी। देखो रोलिंग एडमिशन का बहुत ट्रेंड होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो यहाँ पे जो लोग पहले अप्लाई करते हैं उनकी एप्लीकेशन पहले रिव्यू कर ली जाती है। तो ट्राई करना जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, जब भी आप ये वीडियो देखो उसी दिन अप्लाई कर दो। बाकी देखो ऐसी अपडेट आप लोग मिस ना करो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे कभी भी ऐसी अपडेट को आप मिस नहीं करोगे। सारी डिटेल और ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको एससीपी बनाने में, रिकमेंडेशन लेटर में, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में हेल्प लिख दो, डायरेक्टली मैं ट्राई करूंगा एसओपी लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूं। किस तरीके से एग्जांपल मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।